अक्सर हम बिजनेस करने के लिए बिजनेस के आइडियाज और उसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक पावरफुल बिजनेस आइडियाज हमें हमारे आसपास के लोगों की जरूरतों को देखने से मिलते हैं और उन सभी जरूरतों के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें गूगल और यूट्यूब की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके एक आइडियाज मिला और उस एक आइडिया से वे आज न सिर्फ सक्सेसफुल बने बल्कि वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन बन चुके हैं और उनके बिजनेस आज वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टीफन कॉफर। स्टीफन कॉफर अपनी वाइफ के साथ छुट्टियों पर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी से एक ट्रैवल पैकेज बुक करवाया, क्योंकि वो जाने से पहले ये कंफर्म करना चाहते थे कि जो होटल और आइलैंड उन्होंने बुक किया है वह सही है या नहीं। इसलिए उन्होंने उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट किया। इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस होटल की वेबसाइट दिखी जहाँ पर उस होटल के सब अच्छे रिव्यू लिखे थे, क्योंकि अपनी खुद की वेबसाइट पर तो कोई भी अच्छा ही रिव्यू डालेगा। फिर बहुत सर्च करने के बाद उन्हें ऑनलाइन कुछ लोग मिले और वे लोग बताए कि जिस आइलैंड पर आपका होटल है वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान है और उस होटल की सर्विस भी अच्छी नहीं है। ये सब प्रॉब्लम को देखकर स्टीफन कॉफर ने सोचा कि मुझे जब इतनी मुश्किल से सर्च करके रिव्यू मिले तो बाकी लोगों को भी बहुत मुश्किल होती होगी। फिर यह सोचकर उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिस पर वो अलग अलग वेबसाइटों और न्यूज़पेपर के आर्टिकल से रिव्यूज लेते थे और अपनी वेबसाइट पर डालते थे। ऐसे ही करके धीरे धीरे उनकी ये वेबसाइट बहुत पॉपुलर हो गई और आज वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसका नाम है tripadvisor.com, जो कि स्पेशली रिव्यू के लिए वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। और तो और इसका टर्नओवर $360 मिलियन का हो गया है। नंबर 2, ब्रायन चेस्की। ब्रायन चेस्की और उनके फ्रेंड दोनों अमेरिका में एक रेंट हाउस में एक साथ रहते थे। एक बार 2007 में अमेरिका में मंदी आई हुई थी, जिस वजह से ब्रायन चेस्की और उनके फ्रेंड के पास हाउस के रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने को डिसाइड किया और उन लोगों ने अपने आसपास देखा कि वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था जिसमें शामिल होने के लिए बहुत से लोग आए हुए थे, पर बहुत से उनमें से ऐसे लोग भी थे जिनके पास होटल में रुकने लायक पैसे नहीं थे। यह देखकर उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया कि अगर हम अपने घर के ड्राइंग रूम पर आपके रुकने का इंतजाम कर दे और आपको सुबह का नाश्ता भी दे तो क्या आप हमारे पास रुकना पसंद करोगे। और तो और इसका चार्ज बहुत नॉर्मल रहेगा, जो कि होटल के कंपेयर में बहुत कम रहेगा। यह बोर्ड देखकर बहुत लोगों ने उनके पास रुकने को रेडी हो गए, क्योंकि जिनके पास होटल में रुकने के पैसे नहीं थे वह लोग उनके पास जाते थे। इससे ब्रायन चेस्की और उनके फ्रेंड का घर का रेंट भरने का इंतजाम भी हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हैं और जिनके पास होटल में रुकने के लिए उतने पैसे नहीं होते, फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे घर भी हैं जिनके पास ड्राइंग रूम या अलग से एक रूम खाली होता है और वहाँ पर लोग आकर रुक सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एयरबीएनबी नाम की कंपनी स्टार्ट की, जो कि होम स्टे कैटेगरी नाम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एयरबीएनबी का मतलब है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, जो कि आज 200 कंट्री के 81,000 सिटीज में काम करती है, जिसका टर्नओवर $31 बिलियन का है और जो बहुत सी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। नंबर 3, रितेश अग्रवाल। जो कम बजट के होटल होते हैं उनकी फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, इसलिए रितेश अग्रवाल ने सोचा क्यों ना अगर मैं कम बजट के होटल्स के रूम में फैसिलिटीज अच्छे कर दूं, जैसे अच्छी चादर बिछा दूं, रूम के अंदर डेंटिंग पेंटिंग सही करा दूं, नाश्ता भी अच्छा करवा दूं और कम दाम में उनके कमरे बेचूं, तो लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। ये सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम की स्थापना की और आज रितेश अग्रवाल सिर्फ 26 साल की एज में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बन चुके हैं और ओयो रूम आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। नंबर 4, दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल ने 2005 में आईआईटी दिल्ली से एमटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने बैन एंड कंपनी में एज ए कंसल्टेंट काम किया। वहाँ के ऑफिस लंच में उन्होंने देखा कि उनकी कंपनी के रेस्टोरेंट में सिर्फ मेनू देखने के लिए लोग लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार किया करते थे, जिसकी वजह से लोगों का काफी टाइम वेस्ट होता था। यह देखकर दीपेंद्र के माइंड में यह आइडिया आया और उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने foodiebay.com नाम की एक वेबसाइट को स्टार्ट किया, जिसमें सिर्फ दिल्ली और आसपास के करीब 12 रेस्टोरेंट के मेनू शामिल थे। फिर 2010 में दीपेंद्र गोयल ने foodiebay नेम को चेंज करके जोमेटो कर दिया, क्योंकि foodiebay नेम ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी eBay नेम से मिलता जुलता था। ऐसे ही करते करते जोमेटो अलग अलग शहरों में फैलता चला गया और जोमेटो के इस बढ़ती कामयाबी को देखकर Naukri.com और InfoEdge जैसी बड़ी कंपनी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया और इसके साथ ही जोमेटो को मोबाइल एप्लीकेशन में भी लॉन्च किया गया और आज लगभग 24 देशों में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग जोमेटो की फूड सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं। दोस्तों,
ऐसी बहुत सी स्टोरी है और इन सभी स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे इनकी सिर्फ एक आइडियाज ने आज पूरी दुनिया में इनकी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की इमेज बना दी, और वो आइडिया मिला सिर्फ उनके आसपास के लोगों की जरूरतों को फिल करके। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को देखो और उनको पूरा करने के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तो और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो।